ट्रेन के बॉक्स में मिली सरकटी लाश का खुलासा। प्रेम विवाह से बौखलाए पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर एक्सप्रेस के पार्सल बॉक्स में मिली सरकटी लाश की गुत्थी ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। पुलिस जांच में जो सच सामने आया उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। मामला ऑनर किलिंग का निकला, जहां अपनी इज्जत के नाम पर एक पिता ही अपनी बेटी का कातिल बन बैठा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता अपने दो बेटियों के प्रेम विवाह से पहले ही नाराज चल रहा था। परिवार में लगातार तनाव का माहौल था। इसी बीच तीसरी बेटी के संबंधों को लेकर पिता का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने बेटी की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। हत्या के बाद 100 का सिर अलग कर दिया गया और पहचान छिपाने के लिए उसे ट्रेन के बॉक्स में फेंक दिया गया। जांच में सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। फुटेज में आरोपी की गतिविधियां कैद हो गईं, जिसके बाद पूरा राज खुल गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि घर के लोग और पड़ोसियों को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि मृतका की मां भी अनजान बनी रही। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज में झूठी इज्जत के नाम पर बेटियों की आज़ादी कुचलने की भयावह तस्वीर है। सवाल यह है कि आखिर कब तक प्यार करने वालों की सजा मौत बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल वाइब। 17 मई को अभी जो बीता है उसमें जो ट्रेन है जो छपरा से गोमती नगर चलती है वाया गोरखपुर, इसमें कोच नंबर S1 में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग पुलिस गई और सभी अधिकारीगण और IG महोदय को पैक किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए थे। इस पर पुलिस ने जीआरपी चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारी एक सर्विलांस टीम थी, एक CCTV पर काम कर रही थी। इसके अलावा SHO जीआरपी चारबाग ये खुद IO हैं, ये भी अपनी टीम के साथ तीनों टीमें साथ में लगी हुई थी अलग अलग। इसमें टीमें सर्वप्रथम छपरा गई और वहाँ से उन्होंने CCTV वगैरह देखना शुरू किया। साथ ही ट्रेन में S1 कोच में जो यात्री थे और जो TT थे और अटेंडेंट थे उनसे भी पूछताछ की गई। इस पूरी विवेचना और छानबीन के दौरान एक CCTV फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई पड़े। फिर उनके फ़ोटो को डेवलप करके जब टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग जो थी वो तमकुही स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तमकुही जाकर छानबीन करने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी इसमें संपर्क किया गया, जो जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और वहाँ छानबीन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने कर दी और पहचान के बाद वो पास के ही गांव का रहने वाला था, जिसका नाम बिगन अंसारी याद हुआ। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं, जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए, और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या करने की वजह? हत्या करने की वजह जब पूरी उससे पुनः पूछताछ और विवेचना पूरी की गई तो उसने बताया कि उसकी 2 और बड़ी पुत्रियां थी, जिन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी। और यह पुत्री भी किसी से बात करती थी टेलीफोन पर, जिससे वह काफ़ी दुखी था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने यह घटना कारित की। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में अभी तक की विवेचना से 3 लोग शामिल हैं। अभी उक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मृतका का जो सर है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। उसने 2 स्थान बताए थे। उसने गाँव के पास एक तालाब बताया था, जिसमें कल दिन में SHO जीआरपी चारबाग ने काफ़ी प्रयास किया वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ जाल डालकर और गोताखोरों की मदद से, लेकिन